गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून सीजन में जानी माली नुकसानात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा नुकसानात के हर मुमकिन अज़ाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान। मौजूदा निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि अपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है। मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। मुल्क में जारी फसादियत और इंतकाम को ख़त्म करके बानी PTI बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। PFUJ की मदद से इसके खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के तमाम शवाहिद FATF को पेश किए जाएंगे। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवाया था। अली अमीन के बयान में कहा गया था कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उनको रिहा करवा देते हैं। भारतीय हुकूमत ने FATF में मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला का बयान इस हवाले से चार्जशीट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि भारत का गंडापुर के बयान को इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। लोगों का मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। PTI इस मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बलूचिस्तान में अमन अमान की बहाली से मुतालिक जमात इस्लामी के वक्त की पेश करदा तजावीज़ पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से मामले पर कमेटी बनाने की दरख्वास्त की जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलोच अवाम के साथ मिलकर फितना हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद अमीर जमात इस्लामी बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान का कल लाहौर प्रेस क्लब के सामने से धरना खत्म करने का ऐलान। कहा उम्मीद है मुजव्वज़ा कमेटी बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी। बोले जायज़ इक़दामात पर हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। वो जानते हैं आवाम को तकलीफ हो रही है मगर कराची में सिंध हुकूमत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। नहीं चाहते एक दफ़ा रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने के बाद कोई और इदारा सड़क को दोबारा खोद दे। मेगा स्कीमें वक्त लेती हैं। सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। ऑरेंज लाइन मनसूबा भी सिंध हुकूमत का है। रवां साल येलो लाइन जाम सादिक पुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी के खिलाफ मुहतसिब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा मोनिस अलवी जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराएं। गुज़िश्ता रोज सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को हिरासानी का मुर्तकिब करार देते हुए उहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तागीर में गुज़श्ता रोज फायरिंग से मारे गए मर्द और औरत के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल जावेद नाजी गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के वाइस चेयरमैन थे। मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि उनके बेटे को अफसर खान समेत 2 मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग के बाद मुलजिम ने अपने ही घर में मौजूद बीवी को भी कत्ल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मर्द और औरत के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की मजम्मत। बयान में कहा कि तागीर में एक हफ्ते में 2 खवातीन और 2 मर्दों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। फौरी और शफाफ तहकीकात करके कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन तैनात। खवातीन पुलिस एहलकारों को असलहा चलाने और जराइम पेशा अफराद से मुकाबला करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनकी तैनाती से यहाँ की खवातीन अपने मसाइल के लिए बाहर निकल सकती हैं।
गवर्नर हाउस कराची में तवील कौमी परचम लहरा दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि इस साल 14 अगस्त तक रोजाना की बुनियाद पर जश्न आज़ादी की तकरीब रखेंगे। भारत को हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। तकरीब में गैर मुल्की कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। इससे पहले गवर्नर सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है पीपल्स पार्टी का विफाक को पंजाब में वजारतें लेने का कोई इरादा नहीं। बिहाड़ी में पीपल्स पार्टी के साबिक MP नवाब सरफराज के कयामगाह पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। मुल्क की खातिर मिलकर चल रहे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वजीर आज़म को खत लिखकर NFC अवार्ड का जायजा लेने और माली विफाकियत को अस्तर नौ तरतीब देने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। माली विफाकियत को किसी खत या इंतजामी हुक्म के जरिए अस्तर नौ तरतीब नहीं दिया जा सकता। वजीर आज़म को चाहिए कि वो खत पर गौर करते वक्त आर्टिकल 160 की शिक 3A को मद्देनजर रखें। पाकिस्तान क्रिप्टो ब्लॉकचेन के वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार का इख्तिताम 1,644 पॉइंट के इजाफे से 1,41,034 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह पर। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी आगाज। जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार 2.5% और बरतानिया के 100 में 0.78% की कमी। अमरीकी डाउ जोन्स S&P 500 और नेस्डेक में भी 1% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। एशियाई मार्केटों में कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 3.88% गिरा। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1% से ज्यादा, जबकि जापान के निकी 225 इंडेक्स में 0.57% कमी आई। भारतीय निफ्टी इंडेक्स में भी 0.82% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में इस्राएली बमबारी से 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाका कशी और ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गजा में जारी इस्राएली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। शीशों पर लिख दिया गजा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। फ्रांस का गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर उर्दन 10-10 टन इमदाद ले जाने वाली 4 परवाजें भेज रहे हैं। ये गजा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के मुकाबले में नाकाफी है। अमरीका की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने मलाला समेत दुनिया की 400 से ज्यादा मारूफ शख्सियात की गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि इसराइल पर वाज़े कर दिया है कि बरतानिया गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त समझता है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के जवाब को नाकाफी करार दे दिया। दोबारा खत लिखकर अमली इक़दाम का मुतालिबा कर दिया। कहा बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। इमरजेंसी नाफिज, सड़कें और अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क में आबशारें बहने लगी। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। PCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेना लाजमी होगा। इंग्लैंड में जारी WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ये फैसला किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के नाम के साख को मुतासर होने से बचाना है।
फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत होने वाले 3 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे रोज़ गर्ल्स ट्रायल्स हुए। पहले रोज़ मुंतखब होने वाले बॉयज़ खिलाड़ियों ने दूसरे राउंड के ट्रायल्स दिए। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ का कहना है कि अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिला है। 15,000 से ज़्यादा नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की। और बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जिम्बाब्वे की टीम न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के स्कोर 307 रन के जवाब में दूसरी इनिंग्स में 165 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने 8 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।